हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आपके जो 14 चैप्टर्स हैं मैथ्स में उनकी वेटेज क्या रहेगी आपके फाइनल एग्जाम में एंड प्री बोर्ड 1 में, वो वेटेज मैंने आपको बताई थी। क्या आपने वो वेटेज नोटबुक पे लिखी? सर नहीं लिखी तो लिख लो, मैं फिर से बता रहा हूं ये लो ये लो, ठीक है, लिखो इसको। पूरी वेटेज लिखनी है आपको और यही वेटेज आपके प्री बोर्ड 1 में होने वाली है जो नवंबर एंड, बहुत सारे जो स्कूल है वो नवंबर एंड में स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड 1, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, जहां फिर दिसंबर फर्स्ट वीक। बहुत लेट हो जाएगा तो 15 दिसंबर, मिड दिसंबर तक प्री बोर्ड 1 आपका हो ही जाता है, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट है तो। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज चैप्टर वाइज वेटेज जो मैंने आपको लास्ट में लेक्चर में डिटेल में समझाया है इसके बारे में, तो आप प्लीज इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अभी मेरा जो चैप्टर चल रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए इस सेशन के लिए वो भी आप जान लो मुझसे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर्स कर लिए हैं दे आर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी। फर्स्ट 5 चैप्टर्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, बस आपका काम है उनको बार बार करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये 5 चैप्टर्स, उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मिड टर्म में जितने भी आ रहे थे मैंने सब करवा दिए। इसमें ट्राइंगल छोड़ रखा है, बाकी ये मेरे हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहां पे स्टैट भी करवा दिया है, ठीक है। स्टैट भी हो चुका है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ उनको स्टैट आ रहा था, मैंने स्टैट भी पढ़ा दिया। तो ये बच्चे हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। हमारे पास कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं? 1, एक हमारा ट्राइंगल बचा हुआ है और एक सर्कल, जो दोनों हमारे 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर बचे हुए हैं। उसके बाद ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास है टोटल 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 चैप्टर्स। ये मैं इस मंथ अक्टूबर मंथ में ही कंप्लीट कर दूंगा। ये वाला जो चैप्टर ये मेरा चल रहा है, आज इसी का लास्ट लेक्चर है जो आपने देखना है, और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उनको अपनी नोटबुक पे करके प्रॉपर कैलकुलेशन करके आंसर बनाना है, जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। इज इट क्लियर? तो आज ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। तो बाकी रहे 4 चैप्टर, इसी मंथ हम कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका नवंबर मंथ आ गया। नवंबर मंथ में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे वो आपको करवाऊंगा। उसके बाद फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस मैं यहां पे करवाऊंगा और प्रॉपर गाइड करूंगा कि प्री बोर्ड 1 में कैसे अच्छा स्कोर करना है। प्री बोर्ड 1 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो प्री बोर्ड 1 एंड 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है क्लास 11th में। 10th का जो फाइनल रिजल्ट है बहुत लेट आता है, तब तक तो 3 चैप्टर ही हो चुके होते हैं क्लास 11th के, स्कूल जल्दी लग जाते हैं। तो इसलिए प्री बोर्ड 1 के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, अच्छे से देने हैं ये प्री बोर्ड 1, ठीक है। मैथ्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैथ्स की टेंशन भूल जाओ, बस जो बताता हूं वो किया करो। और लेक्चर देखने अगर आए हो तो नोटबुक पहले लेके आओ, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करो, नहीं तो लेक्चर मत देखा करो, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जब आए हो लिखो मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने सभी फॉर्मूले लर्न कर लिए, क्योंकि इसका जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल में सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं। सर्कल का फॉर्मूला बता रखा है, पाई आर स्क्वायर छोटा सा, मतलब पूरे बेसिक फॉर्मूले से लेकर जो सिलेबस में हमारे टॉपिक्स हैं, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, वो क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे उनको लर्न करना है, सब कुछ, और एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व किए। फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो मैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूं, जिनको आपको अपनी कॉपी पे 100% करना ही करना है, ठीक है। तो टोटल 6-7 क्वेश्चन होंगे, आप देखो आराम से इनको करो। और हाँ, कैलकुलेशन में जहां फंसते हो तो ध्यान से समझना, जिससे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रीड फर्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आराम से रीड करना है, जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको उतारा करो। अब बच्चे को ये क्वेश्चन है, मानो नहीं आता सेगमेंट का फॉर्मूला या सेक्टर का, किसी का भी पूछा है, अरे जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होती कम से कम वो लिखा करो, आधा नंबर ही मिल जाए, है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो लिखा हो, अनअटेम्प्टेड मत छोड़ा करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लूंगा रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो रेडियस कितना है सर्कल का, जिसको हम आर से डिनोट कर लेंगे, इट इज 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ वन
120 डिग्री एट द सेंटर, जिसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जो सेंट्रल एंगल है वो हमने थीटा से डिनोट कर लेना है, इट इज 120 डिग्री। तो भैया फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, नहीं आता, मैं भूल गया फॉर्मूला। अरे भाई कम से कम मैं रीड करके वो तो लिख लूं जो क्वेश्चन में गिवन है, हाफ मार्क्स तो मिल जाए। आप बिल्कुल छोड़ के आ जाओगे फिर टीचर आपको क्या देगा। तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन लिखा करो। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एक बच्चे ने कहा सर ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, आपने तो सेगमेंट का एरिया बोला, आपने सेक्टर का एरिया बोला, आपने आर्क की लेंथ बोली, ये कॉरस्पॉन्डिंग कहां से आ गया? मेरे प्यारे बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि एंगल अगर 120 डिग्री का दिया हुआ है तो इस 120 डिग्री के अंडर जो हमारे पास सेगमेंट बन रही है उसका एरिया। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर आप माइनर का लगाएं कि मेजर का लगाएं। मेरे बच्चे, जब आपका ये एंगल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो आप हमेशा माइनर चीज को ही फाइंड कर रहे हैं, चाहे वो सेगमेंट हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो आर्क हो। 180 डिग्री से अगर छोटा है तो वो माइनर की चीज ही निकलेगी जो भी निकलेगी, और अगर ये 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो फिर वो मेजर का निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है माइनर सेगमेंट होगा क्योंकि एंगल 180 से छोटा है। क्लियर हो गया? और ये पाई लेना है और ये आपको √3 का वैल्यू ले लेना है। तो इसके लिए आपको एक ही चीज चाहिए, क्या? सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। सर फॉर्मूला बताया आपने बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से बताता हूं। लिखिए यहां पर एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेगमेंट। वेरी सिंपल, सेक्टर का फॉर्मूला और उसमें से ट्राइंगल का माइनस करना है। अब सेगमेंट कई बच्चों को पता नहीं होगी। मेरे बच्चे सर्कल है, यहां पे कॉर्ड बना दीजिए, ये जो मैं शेड कर रहा हूं इसको सेगमेंट कहते हैं। ये सेंट्रल एंगल है, ये आपका 120 डिग्री का है, इसे हम रेडियस कहते हैं जो हमें यहां पे दिया हो। बस ये शेडेड रीजन आपको निकालना होता है। तो इसमें से ये पूरा जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर, ये सेक्टर, इसमें से आपको ये ट्राइंगल माइनस करनी होती है, फिर ये शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो मेरे बच्चे इसका जो फॉर्मूला है बेसिक सा वो है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया, आपको ये याद करना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद कीजिए ना। अब देखो मैं यहां वैल्यूज डाल रहा हूं, अब वैल्यूज डाल रहा हूं। अब कैलकुलेशन 10 साल हो गया आपको करते, क्या आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। थीटा आपका 120 डिग्री का है, यहां पर 360 डिग्री। अब बहुत से बच्चे यहां पे डिग्री नहीं लगाते, उसका भी कई बार टीचर मार्क्स काट देता है। बच्चे यहां पे डिग्री लगाया करो, साइन लगाया करो, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, रेडियस आपको दे रखा है इट इज 12, तो इसको लिखना आपने 12 इंटू 12। अब बच्चे बहुत एक्साइट हो जाएंगे, 12 इंटू 12 कर देंगे 144। नहीं करना है, पहले इनको कोशिश करनी है, किसी से कैंसिल होते हैं, अगर होते हैं तो बाद में मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, फंसोगे। तो जो बता रहा हूं उसको समझा करो और उसको अप्लाई किया करो, उससे कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। रेडियस आ गया 12 इंटू 12। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को कैसे मैनेज करना है। थीटा बचे सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री का, थीटा बाई 2 का मतलब हो गया उसका हाफ, तो यहां पे इसका हाफ आपको ले लेना है। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री आएगा। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। अब यहां पे छोटी मोटी कैलकुलेशन, जहां पे देख रहे हैं आप, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 हो गया, 12 में 36 को काटा, 1/3 आ गया। और 3.14 डेसिमल हटा लिया करो, मैं बहुत बार बताता हूं। और 100 को कभी कैंसिल नहीं करना, क्योंकि 100 को कैंसिल करने से यहां पे हो सकता है 5 वगैरह कुछ आ जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, डिवीजन में टाइम लग जाएगा। 100 को मेंटेन रखो, या फिर इसका डेसिमल ही मत हटाओ, मल्टीप्लिकेशन हम इसका कर लेंगे। तो अगर 100 बना दिया, इसको कैंसिल मत करो, बाद में फिर से डेसिमल हम लगा देंगे। 100 या जीरो जो भी आई हैं उनको कैंसिल मत किया करो, ठीक है। अब देखो 12 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 3 बचा ना यहाँ, तो 3 4 से कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 से अगर आपने 144 कर दिया होता, फिर 144 कर दिया, फिर उसको 3 से कैंसिल करने में फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार कैसे जाता है, फिर आप कोशिश करते। वो 12 छोटा नंबर है ना, आपको पता भी है, 4 3 से 12 होता है, इसलिए डोंट मल्टीप्लाई फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई, व्हाट मस्ट। इसको भी नहीं करेंगे, 12 इंटू 12 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 2 नीचे आ गया ना, अब ये 12 दोनों हमारे कैंसिल हो सकते हैं। तो जैसे 2 है, ये 12 को काटेगा 6 आएगा, ये वाला 2 भी इस 12 को काटेगा 6 आएगा, तो 2 6 आ गए हमारे पास यहाँ पर। तो नाउ हमारे पास जो बच रहा है दैट यू कैन राइट 314 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका डेसिमल लगा देना है। तो यहां पर सेक्टर का एरिया आ जाएगा और इसके बाद यहां पे 6 6 जा
36, इसको 36 कर देना है और √3 का वैल्यू होता है 1.73 जो हमें यहां पे मेंशन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना और इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा के सब्ट्रैक्ट करना, जो आंसर बनेगा वही हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा जो आपको पूछा होगा। आई होप इट इज क्लियर। वेरी सिंपल यार, इतना ही बोर्ड एग्जाम में करना होता है, इतना ही प्री बोर्ड 1 में करना है, आराम से मार्क्स आएंगे, क्यों घबराते हो। लेकिन पेन उठा के कॉपी पे करना तो पड़ेगा ना। अब मैं यहां आगे नहीं कर रहा हूं, ये आपका काम है। अब आप कहोगे नहीं सर इधर तक ही करेंगे, अरे भाई नहीं आएंगे मार्क्स, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे क्या आंसर बनाना है, माइनस कैसे करना है, ये अभी से प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके लिए जो लेक्चर 1 है इस चैप्टर का वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिटेल में समझाया क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। ऑफ ए सर्कल हो सर्कमफ्रेंस इज दिस, तो सर्कमफ्रेंस बचे हमें 22 दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 22 2π को यू कैन टेक 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। अब एक बच्चे ने 22 इंटू 2 44 कर दिया, गलत नहीं है, मत करो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं गलत नहीं है लेकिन मत करो, टाइम वेस्ट होगा, यही तो है मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन कैसे जल्दी से करें। तो 2 इंटू 22 44 नहीं करना है। आप देखें यहां पर r का वैल्यू यहां से निकल रहा है, तो 2 इंटू 7 उधर क्रॉस कर दिया, 2 और 22 इसके नीचे आ गए। अब भाई साहब ये दोनों उड़ गए, अब यहां पे 7/2 आ गए। दिस इज द रेडियस, 7/2 चाहिए था रेडियस, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 1/4πr²। सर्कल का 1/4 पार्ट होता है क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई 22/7 और रेडियस आ गया मेरा 7/2 7/2। अब 7/2 7 7 सा 49 मत कर देना, क्योंकि 7 7 से कट रहा है, ये इसको काट रहा है 11, तो ऊपर बचा 11 7 नीचे 4 2 सा 8, ये कैंसिल नहीं होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो 8 से, सेंटीमीटर स्क्वायर फिर लिख दो, एरिया है। दैट्स ऑल, आई होप आगे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्यों होना है, ये क्लॉक आपने दे रखा है, सर्कल जैसा है, अब सर्कल जैसा है, इसमें मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, इसको आपने रेडियस मान लेना है, कितना भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम, ये रेडियस आ गया। उसके बाद फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो भाई ये मिनट हैंड चलती है, ऐसे घूमती है, तो 5 मिनट में जितना एरिया वो कवर करेगी वो निकालना है। मानो ये 5 मिनट का पोर्शन है, तो ये एरिया आपको निकालना है जिसे मैं शेड कर रहा हूं। तो कैसी शेप है ये तुमको पहचानना है ना, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में दी है कि इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, क्या इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, या फिर इसको सेगमेंट बोलते हैं, या इसको आर्क बोलते हैं। अरे भैया ये पिज्जा है, पिज्जा का एक स्लाइस है, क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना आपको, लेकिन 5 मिनट में जितना ये कवर, चलिए मिनट हैंड उस हिसाब से देखना है कितना एरिया हुआ है ना। तो लेकिन यहां पर एंगल का प्रॉब्लम है, एंगल इज मिसिंग, तो ये क्वेश्चन ही मेन है, एंगल कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्या, जो मैं अभी दे रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय या मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। अब मिनट हैंड वाली तो देखी ना आपने, नीडल ये है आपकी वो घड़ी, तो यहां पर है मिनट हैंड, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के वापिस इधर आएगी मिनट हैंड वाली, मिनट वाली सुई, तो ये घूम के वापिस जब आएगी तो कितना डिग्री का एंगल बनाया इसने, पूरा घूम के ना सर्कल 360 डिग्री का। तो वही मैंने लिखा है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स कितना होगा, बोलो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो पूरा चक्कर 360 डिग्री का हो गया 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आपको ऐसे लिखना है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। मैंने डैश डाला ना, आप भी डैश डालोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, आप पूरा लिखेंगे इंग्लिश जैसे मैंने लिखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाय 60, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 6 डिग्री का आएगा। इसे याद भी रख लो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है मिनट हैंड के द्वारा। आपको आवर हैंड में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी सेव करना होता है, बट उसका एंगल देख लेना कितना बनता है, ठीक है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है।
फिर आगे आपको देखना होता है कि आपकी जो मिनट हैंड है वो कितना मिनट चली है, 5 मिनट चली है, तो एंगल मेड इन 5 मिनट। बोलो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 6 को 5 से इंटू करेंगे 30 डिग्री, दैट्स ऑल। तो हमें यहां पर एंगल का प्रॉब्लम था जो हमने ढूंढ लिया। इसके बाद जो आपको फॉर्मूला लगाना है वेरी सिंपल, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर बना, क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने 30 डिग्री बोला, इट इज 360 डिग्री, पाई अगर मेंशन है तो वही लो, नहीं तो आपकी इच्छा है, आई कैन टेक 22/7, और रेडियस हमें दिया हुआ है 14 इंटू 14 हम कर लेंगे। इसको हमने कैंसिल करना है, 7 2 14 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 12 12 3 36, 2 यहाँ फिर 6, फिर जो बचा उसको लिखो, नीचे 6 बच रहा है, 6 को फिर काटो, 3 7, फिर आ गया 22 7 और नीचे 3। आई होप 22 और 7 को मल्टीप्लाई करके 3 से तुम डिवाइड कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे यार, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन कंप्लीट किया करो यार, कंप्लीट किया करो, आंसर बनाया करो, बुक में देखा करो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. पाई ये सब लेना है। वेरी सिंपल मेरे बच्चे, अगर मैं चित्र बनाऊं, इसका डायग्राम बनाऊं, तो इस तरह से कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। ये हमारी कॉर्ड आ जाएगी जिसका नाम हम ए बी रख लेंगे। ये सेंटर में एंगल बना रही का मतलब हो गया, इसके एंड पॉइंट सेंटर से ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, और एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। तो यहां पे एक माइनर सेगमेंट क्रिएट हो गई है जिसे आप देख रहे हैं, ये है वो माइनर सेगमेंट। इज इट क्लियर? एक तो तुम्हें इसका एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का, ये आ गया मेजर और ये आ गया माइनर, दोनों का निकाल। पहले निकलेगा माइनर का, फिर हम सर्कल का निकालेंगे, सर्कल में से माइनर माइनस करेंगे। सेम चीज मैं कर चुका हूं अपने फर्स्ट लेक्चर में जिसमें एग्जांपल समझाई थी, यहां फिर से करेंगे। रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ये 15 का दे रखा है। तो अगेन अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इंफॉर्मेशन पूरी लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, यू हैव टू राइट डाउन। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बोलो क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल का एरिया, जिसका क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू डालना जो कि है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई दिया हुआ है 3.14 और रेडियस दिया हुआ है 15, 15 इंटू 15 माइनस, फिर आ गया 15 इंटू 15 साइन, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, ये कट जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 6 3 से जाता है 2, ये 3 से जाता है 5, हमारे पास बचा 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे सेक्टर का एरिया आ रहा है, इसको डेसिमल में ले आना है, इसमें से माइनस करना है ये। तो पहले करेंगे 15 इंटू 15 साइन 31/2 होता है, ये होता है √3/2। अब ये 15 कहीं से नहीं करता, यू नीड टू मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15 225 होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड भी करना है, करना तो पड़ेगा अगर आप बोलोगे सर नहीं होता तो फिर भैया मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मार्क्स तो ऐसे आएंगे, पेपर तो लेंथ ही लगेगा ही लगेगा। पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी, एग्जाम में जाके बोलोगे एग्जाम में कर लेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत फहमी आपकी। यहीं पर आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है इसकी, फिर जब आपको पता लगेगा प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ कैलकुलेशन में, फिर उस चीज को ठीक करने के लिए और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, तभी तो पेपर इजी लगेगा, नहीं तो लेंथी लगेगा, पेपर छूट जाएगा सर, छूट गया पेपर, छूटेगा भाई, छूटेगा पेपर, छूटेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे, इसका अलग से माइनस कर देंगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। इसके बाद आपको सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14, रेडियस कितना है 15 इंटू 15, कोई किसी से कैंसिल नहीं होता, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सर एग्जाम में करेंगे अरे एग्जाम में नहीं, यही करना है, 15 इंटू 15 225 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई जल्दी, कॉपी पेन है ना आपके पास, मल्टीप्लाई करो जल्दी, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल का एरिया आ गया। अब मेजर का निकालना है, एरिया ऑफ बोलो क्या,
मेजर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला है मेजर सेगमेंट का एरिया का? अरे कोई फॉर्मूला नहीं इसका, इसको लिखना है आपने एरिया ऑफ सर्कल और उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेगमेंट। कोई फॉर्मूला नहीं आपने इसका लर्न करना है, इसको बस ऐसे ही लर्न करना है। सर्कल का एरिया यहां पे जो आएगा यहां लिख दो, माइनस करो जो माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाला होगा, दोनों को माइनस करो, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। करना जरूर है, आई बात समझ में? मैं करूंगा टाइम बहुत लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, स्क्रीन टाइम और बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन तुम करो, पॉज करो और कैलकुलेशन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। घोड़ा है, बांध दिया गया है कहीं रस्सी के साथ, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, समझो इधर। यहां पर एक सर्कुलर फील्ड है और हॉर्स, देयर इज वन हॉर्स, उसको बांध दिया गया है इस कॉर्नर से, और उसके रोप की जो लेंथ है फर्स्ट पार्ट में वो रखी गई है, कहां गया, वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। 15 मीटर यहां पे जो दिया गया है ये शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। क्यों? 15 मीटर इस स्क्वायर की लेंथ दी गई है साइड की, जिसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो घोड़ा रस्सी से बांधा है वो कितना घास खा पाएगा, कितने एरिया में घास खा पाएगा। तो ये है उसका रोप, तो इधर इधर ही घूम पाएगा। जैसे वो इधर इधर घूम रहा है तो ये चेहरा कैसा बन रहा है, ये शेप कैसा बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है। तो ये 15 मीटर रेडियस मत ले लेना, जो रेडियस है वो 5 मीटर है फर्स्ट केस में। तो 15 इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। तो यहां पर लिखा है फाइंड द एरिया दैट द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कैन ग्रेज इन दिस एरिया एंड इट इज सेक्टर, इट इज सेक्टर। तो तुम्हें सेक्टर का एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको यहां पे लेना है 90 डिग्री। सर थीटा तो दिया नहीं था, आपने 90 कैसे ले लिया? दिस इज योर बेसिक नॉलेज। अगर ये नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है? मेरे बच्चे, ये जो घोड़ा बांधा गया है यहां पे, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, फील्ड एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये पता होना चाहिए ना, अगर पता नहीं तो नहीं पता चलेगा थीटा कितना है, पागल हो जाओगे। अरे पागल नहीं होना, मैं आया हूं तुमको पढ़ाने। पढ़ो ना, पेन है, कॉपी है, नहीं है तो फिर क्या लेने आए हो? पेन कॉपी लेके आइए, पेन कॉपी लेके आइए, तभी आइए लेक्चर देखने, नहीं तो यहां पे तुम्हारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है जो मैं चेक करूंगा, ठीक है? तो मेरे बच्चे ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। पाई ले सकते हैं आप 22/7, रेडियस ले सकते हैं 5 फर्स्ट केस में। इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, जैसे कट गया, ये कट गया, ये 4 आ गया, 4 ने इसको काटा, ये 11 आया, और कुछ कटता नहीं है। 11 5 5 जा ये 55 हो गया है, नीचे आ गया 7 2 जा 14 हो गया। तो आपको क्या करना है? बोलो क्या करना है? अरे भैया इसको मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड करना है, डेसिमल में कुछ आएगा वो एरिया संभाल के रखना है। वो आ गया घोड़ा जितना घास खा पाएगा, जितने एरिया में घास खा पाएगा, खा लिया घास। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चे, इनकंप्लीट क्वेश्चन करके आते हैं। क्या कह रहे थे? इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वो 10 मीटर लॉन्गर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पाई 3.14 लेना था, वो ले लेना, मैंने 22/7 ले दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेना आप, ठीक है? तो ये यहां पे ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें तो पहले ये है कि 5 मीटर का पहले रोप था, अब उसको 10 मीटर कर दिया। तो बच्चा सेक्टर का एरिया निकालेगा सेम फॉर्मूले से, बस वहां रेडियस की जगह 10 लिख देगा, 10 × 10 और कैलकुलेशन कर देगा, खत्म कहानी। नो, क्वेश्चन पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो जो बाद वाला 10 मीटर वाला सेक्टर आएगा उसमें से आपको ये वाला एरिया माइनस करना है, फिर जो बचेगा वो दैट इज इंक्रीज, कितना बढ़ा वो निकालना आपको। तो माइनस करना बच्चे भूल जाते हैं, या छोड़ देते हैं, या समझ में नहीं आता, तभी तो पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे देखिए सेकंड पार्ट में जो एरिया आपका रहेगा, थीटा तो 90 डिग्री रहेगा, 360, पाई भी आपका वही रहेगा 3.14, रेडियस आपका 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, यहां पे 4 आ जाएगा। तो 3.14 जब 100 से इंटू हो गया 314 आ जाएगा, ये आ गया 4। इसको आपने डिवाइड कर देना, ये एरिया आएगा। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? बोलो इंक्रीज इन एरिया, जो पहला एरिया आया होगा एरिया 1, उसमें से एरिया 2 माइनस करना, दैट यू नीड टू डू, वो माइनस आपको करना है, ठीक है? एरिया को माइनस करना, करो माइनस, फिर बाद में करेंगे, एग्जाम में करेंगे।
ऐसा मत करो यार, एग्जाम में नहीं होती है कैलकुलेशन। एग्जाम में टाइम लग जाएगा यार, स्ट्रेस भी होता है, कान लाल हो रहे होते हैं। एग्जाम में नहीं करना है, यहीं पे करना है। ये कैलकुलेशन करो आप और बताओ मेरे को कितना एरिया आ रहा है इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है ब्रूच। अब ब्रूच यहां पे तो बुक में आपको वो दे रखा है, क्या डायग्राम दे रखा है, लेकिन यहां पे डायग्राम अगर ना हो तो ब्रूच पता होना चाहिए। ब्रूच आप समझ लो एक सर्कल टाइप है इस तरह से, ठीक है, पहिया टाइप, इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, लिखा भी हुआ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो यहां पे ये सर्कल में भी वायर यूज हुई है और 5 डायमीटर इसके अंदर बनाए गए। 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स आपको बनाने। डायमीटर्स होते हैं जो सेंटर से पास कर, देखो 1 2 3 4, अरे कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ये 4 बन गए। एक और बनाना पड़ेगा, ये 5 आ गया। मेरे इक्वल नहीं बने, बड़े इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाए वो 5। ठीक है, तो अलग अलग कलर से ले लूं मैं क्या? चलो एक रेड लेते हैं, 1, फिर दूसरा एक और लेते हैं, इसको हम वाइट कलर ही रहने देते हैं, ये 2, एक और लेते हैं ग्रीन से, ये मानो 3, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं इस कलर से 3, ये आ गया 4, एक बच गया, उसको वाइट रखते हैं, उसको वाइट रखते हैं, ये आ गया 5। ठीक, अच्छा वाइट पहले भी लिखा हुआ मैंने 2 वाला, एक और लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ये आ गया 5। अरे समझ, तो ये सेंटर आ गया। तो एक इस तरह से ब्रूच बनाया हुआ है जिसमें सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है, इसमें भी सिल्वर वायर लगा रहा है और 5 डायमीटर्स ला रखे, 1 2, ये 3, ये 4 और ये मेरा 5th वाला, 5 डायमीटर। और ये इक्वल स्पेस में वायर्स लगाई है, यानी हर एक सेक्टर इक्वल है। यहां सेक्टर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर्स बन चुके हैं एंड दे आर ऑल इक्वल। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कि टोटल वायर कितनी यूज हुई है, उसकी लेंथ, एरिया वेरिया कुछ नहीं है उसमें, टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है वायर की। तो मेरे बच्चे फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। जो टोटल लेंथ ऑफ वायर आएगी वो आएगी, एक तो सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर, बाउंड्री सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और यहां पर 5 आएंगे डायमीटर, 5 डायमीटर्स आएंगे, 5 डायमीटर्स, जहां फिर 10 रेडियस भी लिख सकते हो, बट 5 डायमीटर्स आप लिखिए। तो 2 पाई यू कैन टेक 22/7, और रेडियस आपको दे रखा है, देखिए डायमीटर दिया है 35, तो रेडियस होगा 35/2। ये हो गया सर्कमफ्रेंस, यहां पर 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स, ये वायर जो है डायमीटर्स बनाई 5, तो ये डायमीटर का यहां पे लिखना है 35। दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, आंसर बनाना। ये तो कट जाता है भाई, 7 5 और ये 2 2, तो 22 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, एक नंबर आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, एक नंबर आएगा, दोनों को प्लस करना है, वो टोटल लेंथ आ जाएगी। इसको mm में लिखना है, mm में दे रखा है सब, एरिया नहीं है, स्क्वायर मत डालिएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट ध्यान से पढ़ो, यहां स्टार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो जैसे ही सेक्टर का एरिया आएगा तो मैं सेक्टर का एरिया लिखने वाला हूं θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जैसे बच्चा फॉर्मूला लिखेगा तो वो देखेगा यार थीटा क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा कहीं, पढ़ो इसको, कहीं थीटा है कहीं थीटा नहीं, सेंट्रल एंगल इज मिसिंग। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें आपको एंगल निकालना पड़ रहा है। तो कैसे निकालेंगे एंगल? वेरी सिंपल माय डियर, आपको पता है सेंटर में जो कंप्लीट एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, और कितने सेक्टर ये बन चुके हैं, यानी ये 360 डिग्री कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो मेरे बच्चे इसको आपने 10 से डिवाइड करना है, तो 360 का जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 डिग्री आएगा। तो यहां पे जो थीटा है 36 डिग्री का बैठ रहा है। बस ऐसे आपको थीटा निकालना होता है, पाई 22/7 एंड रेडियस दैट यू नो इट इज 35/2, 35/, कैलकुलेशन यू नीड टू डू। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल, कर लीजिए। यहां पे थीटा निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने सीखा। क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट
7th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कॉस्ट भी फाइंड करनी है, एंगल का भी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड 1 में बहुत बार पूछा जाता है, इवन के फाइनल एग्जाम में भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना आपको। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट। सबसे पहले तो मुझे रेडियस यहां पे दिखा, तो मैंने रेडियस लिख लिया। बोलो कितना? 28 सेंटीमीटर। डिजाइन नहीं दिख रहा आपको, यहां पे डिजाइन बुक में दिया हुआ है, मैं डिजाइन बनाता हूं। मेरे बच्चे इस तरह का डिजाइन है। क्या डिजाइन है? सेगमेंट्स बनी हुई है, ये डिजाइन इस तरह का। और ऐसे कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन से टोटल, तो वो 6 डिजाइन में बना देता हूं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। 6 बनाने हैं, देखो बने 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए। ये मेरे अनइक्वल हैं बट ये सारे सेम है, सेम डिजाइन। ठीक, तो डिफरेंट कलर आई एम यूजिंग। दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन एंड दिस इज सिक्स्थ वन। दीज आर द 6 डिजाइन्स ऑन ए राउंड टेबल। तो आपको इस डिजाइन का टोटल कॉस्ट पता करना है। कॉस्ट के लिए पहले उसका सरफेस एरिया चाहिए होता है, यानी एरिया चाहिए होता है। तो भाई ये कपड़ा यहां पे लगा है जिसका डिजाइन किस शेप में आपको दिख रहा है, सर्कल के अंदर जाके देखो तो ये आपको सेगमेंट दिख रहा है। ये कॉर्ड है और ये नीचे उसके आ गया सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सर क्या होती है माइनर सेगमेंट? लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया माइनर सेगमेंट क्या होती। तो ये मेरे बच्चे सेगमेंट आ गई। तो इसका तुमको क्या चाहिए? एरिया। फिर सबका एरिया निकालने के लिए 6 इंटू करेंगे, फिर हम कॉस्ट पे आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम है, यहां पर ये एंगल मिसिंग है, क्योंकि सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क या फिर सेगमेंट का एरिया, थीटा तो चाहिए चाहिए, सेंट्रल एंगल तो चाहिए चाहिए। तो अब आप नोटिस करें, अगर ये 6 सेगमेंट्स हैं तो मैं इनको अगर इस तरह से ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दूं, ये सब ट्राइंगल्स बीच में आ गई, तो कितनी इक्वल ट्राइंगल्स हो गई? बोलो सर 6 इक्वल ट्राइंगल्स। तो भाई सेंटर वाला एंगल अभी आप निकाल लोगे ना, तो अभी तो मैंने 10 से डिवाइड किया था, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में 6 से डिवाइड करना है। तो रेडियस निकालने के बाद आप लिखेंगे, लिखने के बाद सेंट्रल एंगल लिखेंगे। सेंट्रल एंगल जिसे आप थीटा से डिनोट करते हो, 360 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो जैसे आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का थीटा आ जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रिक्वायर्ड कॉस्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। सर वो कैसे? वो ऐसे बताता हूं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 0.35। तो हम 0.35 से इंटू करेंगे किसको? 6 डिजाइन्स को। इंटू 6 भी कर दिया, लेकिन वो 6 डिजाइन्स किस शेप में है? वो सेगमेंट की शेप में है, तो अंदर मैं सेगमेंट का एरिया लिख दूंगा, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, दैट्स ऑल। तो ये बच्चे टोटल कॉस्ट हमें दे देगा। मैं वैल्यूज डाल के देता हूं, कैलकुलेशन यू मस्ट डू। माय डियर 0.35। सर डेसिमल से डर लगता है। अरे भैया डरने की क्या बात है, ले मिटा दिया डेसिमल, ठीक है, डर मत। 0.35 इसको लिखो 35/100, डेसिमल हटा दिया, अब तो डर लग रहा 6, लेकिन कैंसिल अभी मत करना, बाद में देखते हैं। थीटा कितना आया था? 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। पाई का वैल्यू यहां मेंशन है, कहीं मेंशन नहीं, यू कैन टेक 22/7। सर रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 28, इसको लिखो 28 इंटू 28 माइनस फिर रेडियस 28 इंटू 28। साइन अब ये 60 डिग्री का कितना है? 60 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, 30 डिग्री आएगा, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। आप डायरेक्ट मत लिखना, एक स्टेप बढ़ा लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अभी सिमिलर आपको करवा दिए, तो आप इसको प्लीज डायरेक्ट मत करना। वैल्यू साइन 30 लिखना, बाद में वैल्यू डालना, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ। cos 60 30 √3/2, दैट्स ऑल। आपने पहले पूरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, माइनस आएगा। कैलकुलेशन में आप देखें कुछ टर्म तो कैंसिल हो रही है, कैसे? जैसे ये आ गया, ये आ गया ये आपका 6, ठीक, उसके बाद ये आ गया 7 4 जा 28, फिर ये 4 है तो 2 बना, यहाँ पे 3 बना, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। 22 2 और 28 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेना, डेसिमल में आ जाएगा। यहां पर भी आप देखें
ये 2 ने इसको काटा 14, इस 2 ने इसको काटा 14, 14 14 आप मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का वैल्यू आपने लेना है 1.7, तो 14 14 और √3 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नंबर आएगा, फिर इस नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बाद में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ले लेंगे, तो डायरेक्ट आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आई थिंक 162 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप इनको नोटबुक पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार। आपके जो प्री बोर्ड 1 है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा, कोई भयंकर नहीं आता। आप फंसते कहाँ हो, क्योंकि कैलकुलेशन आप घर पे कंप्लीट नहीं करते हो, आंसर नहीं बनाते हो, इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का देने वाला हूं। थैंक यू।